दो तरह के होते हैं जी, रैंडम सैंपलिंग, नॉन प्रैक्टिस करते रहो, शीट वगैरह मैं बीच में बुला दूंगा। तो दिस टाइम ये टाइम क्यों चुन साढ़े से साढ़े सात होते हैं, साढ़े नहीं करना वो डिप्रेसिंग साढ़े दिन हो जाओ, साढ़े चार बजे शुरू होता है इवेंट घर तो करने लगा और आपको लेट कर गए तो बहुत साढ़े तीन शांति आता है, शांति बहुत अच्छा आता है, साढ़े चार भी आते हैं बहुत सारे बच्चे, साढ़े चार में ऑलरेडी बहुत बच्चे आ गए ना, हो रहा है साढ़े तीन आओ पढ़ना ही आता है, छोटे छोटे बच्चों को के बाद नहीं, क्योंकि आपने भी टाइम कभी कभार दो फिर मैं आपके लिए सीट बचा के रखूँ तो पहले आना है साढ़े तीन आओ पीली जगह मिलेगी, बट डेली आओ, साढ़े दिन डेली आओ, लास्ट में करो ग्राउंड में शुरुआत करें आई जल्दी छुट्टियां दो साढ़े दिन आओ पढ़ना छुट्टी के बाद 20 दिन रहेंगे, 20 दिन इतना पढ़ सकते हो तो दो की तीन कर लिया है, 10 दिन तो उसमें टाइम वेस्ट कर दिया इतना हो पाएगा फिर खुलने के बाद रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है सर? कुछ भी है, कुछ भी किया। रैंडम सैंपलिंग का सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम सैंपलिंग में करने क्या वाले हैं कि अगर 5000 लोगों से डाटा कलेक्ट करना है तो हम 500 या 1000 लोगों से कलेक्ट करेंगे डाटा, ये होता है ना बेसिकली। और होता ही है कि मुझे 500 बंदे सिलेक्ट करने हैं, वो किस साइंटिफिक क्राइटेरिया पे कलेक्ट कि वो 500 बंदे कौन होने चाहिए, ताकि वो ऐसे बंदे चुनाव जो पूरी यूनिवर्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसे बंदे चुनना मतलब बच्चों का खेल नहीं, पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहती है कोई दिमाग नहीं लगाना, जो मन में आया जिससे पूछना है पूछो, जिसकी शक्ल अच्छी लगी मत पूछो, जो पहले मिल गया पूछ लिया, जिसको भाईचारा उससे पूछ लो, जिसका फोन लग गया उससे पूछ लिया। रैंडमली 500 बंदे चाहिए, 5000 चाहिए मेरे को, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई कास्ट नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको मन जो रैंडमली आपने चुन लिए उससे पूछ लो। आपको रजिस्टर मिला, प्रिंसिपल ने दिया कि 5 बच्चों के नाम है, आपने रैंडमली रोल नंबर वाइज कुछ भी चुन लिया, कैसे भी चुन लिया, मतलब आपकी मन कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ऐसे 500 बंदे चुन लिए और हमने उनसे डाटा पूछा। अब ये डाटा कितना एक्यूरेट होगा? बहुत कम एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो बंदे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, उनकी इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल, क्या पता एक से बंदे चुन लिया हमने गहराई से बन जाएगा, क्या पता बाकी के 4000 बंदे अलग तरह के उनमें से एक बंदा भी है उनके टाइप का, तो हो सकता है मैंने सारे 500 बंदे रैंडमली चुने, बाई चांस इंटेलिजेंट निकला है सारे, लेकिन 2000 बच्चे फेलियर भी थे, तो डाटा तो बढ़िया बन गया, स्कोर तो अच्छा आ गया मेरा, पर ऐसा रियलिटी में है क्या? इट इज नियर टू एक्यूरेसी और फार फ्रॉम एक्यूरेसी। ठीक है जी, सिंपल पहले रैंडम सैंपलिंग डेफिनेशन मार्क कर लो, गोल्ड में मार्क करनी है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन प्रोबेबिलिटी? इक्वली लाइकली चांसेस, अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड कॉइन, मतलब हम बायस नहीं, कैसे भी चुन लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि इक्वली लाइकली चांस की कोई भी आ जाएगा। जब 5000 बंदों में से 500 चुनने हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10 ही तो होगी, 500/5000, पर सबके चांसेस क्या है, हम किसी को चुन सकते हैं, यस और नो के चांसेस बनते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मार्क कर लिया। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन रैंडम सैंपलिंग, ये पॉइंट मार्क कर लो, हम किसी को भी चुन सकते हैं। अब इसके अंदर सिंपल रैंडम सैंपलिंग का थोड़ा मैं अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग,
अब इसका डेफिनेशन मार्क करो, डेफिनेशन मार्क करो, इक्वल चांस की किसी को भी चुन ले, ठीक है। अब इसका पहला मेथड है लॉटरी मेथड। लॉटरी पता क्या होता है? चीट में से एक नाम निकाला उसको, भाई 5000 बंदों का चिट्स है, किसी का भी नाम आ गया वो चुन लिया, समझ गए? यस 500 बंदों का नाम है, 50 चुनने हैं, जिसकी चिट आ गई वो पापा क्या कह रहे हो, कमेटी किट्टी पे गए और किट्टी निकाल, जिसकी निकल गई वो लकी ड्रॉ, वो होता है लॉटरी मेथड। जिसका आ गया, जिसका नहीं आया छोड़ो, है वो सिलेक्ट हो गया। व्हाट इज द टॉपिक फॉर लव? पेंसिल चाहिए किसको? शार्पनर लेना मेरे बच्चे। मेयर ने चुरा ली। मेयर ने चुरा ली? आओ, ये मेयर कौन थी, चोर कैसे बन गई? चलो टाइम ना वेस्ट करो यार, सुनो। लॉटरी मेथड में क्या करते हैं हम, कैसे भी निकाल ले, किसका भी नाम आ सकता है, तो कैसे भी कर लो तो कोई आएगा, आ जाएगा। लॉटरी मेथड के टिक मार्क कर लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी कर लो। इसका एग्जांपल, हाँ वो टिक मार्क सारे पढ़ा जाएगा, रीड लिखो खाली, डिटेल में आता नहीं। इसका एग्जांपल देखो, कर्सिव ब्रिज मेथड इज वेरी पॉपुलर इन लॉटरी ड्रॉज बाय डीडी। डीडीए क्या होता है? डीडी फ्लैट हाँ किसकी होती है? दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट देती है, तो लॉटरी में देती है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, फिर लकी ड्रॉ निकालते हैं, इसका नाम आ गया, उसका प्लॉट होगा, कुछ पैसे लेते हैं उनसे, ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। ये अगर स्कूल में मैम कराएगी तो हम कराएंगे, अगर मैम नहीं कराएंगे। इसमें एक टेबल होता है, सिस्टमैटिक इक्वेशन होती है, उसमें हम x 1 2 3 डालते रहते हैं, आंसर आता रहता है। ये मैम कराएगी, ठीक है, मतलब मोटा मोटा ये करना खाली। ये क्या है कि सिंपल, जैसे मर्जी हमने कोई बंदे चुन ले, जो हमारी मर्जी के है, मर्जी के, हम इसे बायस नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, जो मिला चुन लिया, हमने कुछ सोचा नहीं, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। इसके मेरिट पढ़ो। पहला मेरिट क्या है? मैं बायस हुई नहीं, मेरे को जो मिला उसका नाम लिख लिया, मैं किसी को भी नहीं जानता, तो बायस हुआ कैसे? सेकंड, प्रोबेबिलिटी कोई भी आ सकता है, इक्वल चांस सबका होता है। तीसरा, एक्यूरेसी कैन बी एक्यूरेसी एसेस कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी एजम्पशन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते, पता नहीं मिलेगा, एक आइडिया लगा सकते हैं उसका। हम इसको ओवर बोले, ऊपर पर बोलेंगे हाँ भी ठीक ठाक था है, लेकिन होता नहीं है। 3 मिनट में आ जाएगा अभी आगे। एज अ साइज ऑफ रैंडम सैंपल, अगर रैंडम सैंपल का साइज 500 की जगह 1500 या 2000 का लूंगा, तो एक्यूरेसी के चांस क्या होंगे? ज्यादा। वही लिखा है कि अगर साइज बड़ा कर दो इसका, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है। छोटे सैंपल में ये किसी काम नहीं आता। पहला डीमेरिट क्या है? छोटे सैंपलों में तो ये बेकार ही है, बेकार है। छोटा सैंपल तो बिल्कुल छोटा सा होगा, उसमें क्या करोगे यार? छोटा सैंपल 5000 500 बंदे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे? 2000 सिलेक्ट करोगे तो कुछ हर तरह का बंदा, डाइवर्सिटी मिलेगी। देखो 5000 लोगों को सिलेक्ट करना है, हमारे को होमोजेनिटी अच्छी लगती है, हेटेरोजेनिटी अच्छी लगती है? हेटेरोजेनिटी, सब तरह के लोग आने चाहिए हमारे यहाँ। 5000 में डाइवर्स होंगे ना, तो मेरा सैंपल भी डाइवर्स होना चाहिए, पर 500 में डाइवर्सिटी कम आएगी ज्यादा, और 2000 में तो इंक्रीजिंग, मतलब बड़ा सैंपल अच्छा, छोटा सैंपल बेकार है। 5000 बंदे, 5000 लोग होमोजेनियस होंगे, अनहोमोजेनियस होंगे, तो उनका सैंपल भी क्या होना चाहिए? उनके जैसा ही, हर तरह के लोग आने चाहिए बस। अगर मैंने खाली एक जगह चुन ली तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छे मार्क्स, कम मार्क्स, मीडियम मार्क्स, फेल सब होने चाहिए। मैंने खाली अच्छी चुन ली तो दिक्कत हो जाएगी ना। और मैं छोटा सैंपल लूंगा तो वो ज्यादा एविडेंस नहीं हो पाएगा, बड़े में एविडेंस अपने बैठेगी। किसी को भी चुन लेते हैं बिना दिमाग लगाए, जो मन किया। मैंने ऐसे 500 बंदों के नाम लेके एक 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 कॉपी, एक पेज पे 10 नाम है, या 50 नाम, 50 50 करके 10 पेज है। मैंने आगे बंद के लिखा भी, ब्लाइंड बोर्ड लिखा है, आगे बंद के जहां पेन रुक गया वो नाम लिखिए। गेम चल रही है, ठीक है भाई। अगला डिमेरिट क्या है? डिफिकल्ट सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? एक तरीका होता है, मेथड होता है कि कैसे सिलेक्ट करना है। इसमें कोई मेथड यूज कर रहे हैं कि तो क्या चल रहा है, जहां पेन रुक गया रुक गया, गाने गा रहे हैं, जहां पेन, जहां गाना स्टॉप है वो मेरा बंदा, सिंपल सी बात है, उससे डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेम बनाना कि हम कितने लोगों का, कितने कितने देर बाद लोगों को सिलेक्ट करेंगे, नहीं, बस रैंडमली चल रहा था।
आगे तब रैंडमली चुन रहे हैं ना, ऐसे कुछ भी चुन रहे हैं हम, सोच समझ थोड़ी चुन रहे हैं कि अलग अलग बंदों को चुनेंगे, किसी को भी चुनेंगे बाद में देखेंगे कौन कौन सी क्लास का है, समझ गए? ये तो रैंडम की वो है नुकसान कि हमने चुन लिया, सोचा समझा नहीं। अगला क्या है, कैसे लिखा हुआ पढ़ के बताओ। साफ सुथरा लिखा है। पर्चियां बनाने में, रजिस्टर नाम लिखने में टाइम वेस्ट होगा, पर डाटा कलेक्शन में टाइम बचेगा नहीं। हमने पढ़ा, दिमाग ही नहीं लगाया, चुन लिया, एक मेरिट भी डिमेरिट भी अपने आप में, तो इसके पॉइंट्स आप बढ़ा दे तो कम भी कर सकते, इसमें कोई डाउट? अगला मेथड क्या है, नॉन नहीं रिस्ट्रिक्टेड, इसी के अंदर रैंडम का फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट क्या है, एक मिनट, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि अब हम रैंडमली तो चुन रहे हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, रैंडमली तो चुन रहे हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के, और मतलब रैंडमली का मतलब क्या हो यहाँ पे, रैंडमली का मतलब क्या होगा कि किसी को भी एनीवन कैन बी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है सबकी, लेकिन एनीवन को चुनेंगे, कुछ तो उसमें डॉक्यूमेंट्स या कुछ में उसमें फ्रेमवर्क, कुछ तो ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे, रैंडम होगा बट विद ऑब्लिगेशंस, चुनेंगे हम किसी को भी बिना दिमाग लगाए, बिना जान बुझाने, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस। देखते हैं इसका पहला मेथड क्या है, इसमें 4 मेथड है फिर अपने, स्ट्रैटिफाइड रैंडम स्ट्रैटिफाइड में बनते हैं स्ट्रेटास, स्कैमर स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड में बनते हैं स्ट्रेटास, स्ट्रेटास मतलब ग्रुप्स, हमने 5000 बंदे चुनने, उन 5000 बंदों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दो, 500 के ग्रुप बांट दो, ध्यान समझना, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा ना, स्ट्रेटा वाले 3 मेथड है लेकिन तीनों का अपना अपना अलग मिजाज है, वो पढ़ाऊंगा, रिपीट करूंगा पक्का ताकि कंपेयर हो सके। पहला सुनो, इसमें हम क्या बनाने वाले हैं, ग्रुप बनाया, पढ़ो, इन दिस मेथड द यूनिवर्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, और मतलब 5000 के बनाने हैं तो या तो 1000 के 5 बना लिए, या 500 के 10 बना लिए, 10 ग्रुप बना लिए, चलो, and certain numbers of items are taken from each group at random to form a single sample of, मान लो मैंने 5000 के 5 ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5, इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, हर ग्रुप में से कुछ कुछ नंबर दिखा, मतलब पूरे यूनिवर्स की सैंपलिंग करी पहले तो स्ट्रेटास में, हर में से इसमें से कुछ निकालना, 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 ये इनको जब मैं मिला दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, सैंपल, लेकिन इनको जब निकाला, रैंडमली निकाला, समझ पहले 5000 में से 1000 अलग कर लिए, 500 बन गए, मेरे को चाहिए कितने थे, 500, 100 यहाँ से कुछ भी निकाल लिए, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, अगर यहाँ से 100 निकल चुके हैं तो फिर यहाँ से नहीं निकलेगा, सॉरी यहाँ दोबारा निकलेगा, 101 यहाँ से निकलेगा, 100 यहाँ से निकलेगा, बस यही क्राइटेरिया है, रैंडम के तो पार्ट कर दिया, चुनना रैंडम है लेकिन क्राइटेरिया की एक ग्रुप में से 100 चुनोगे, इसमें एक लिमिट होगी ना कि एक ग्रुप में कितना चुनना है, चलो अगर मान लो कि इसमें मैंने 200 चुन लिए या 150, तो यहाँ 50 चुनूंगा, मतलब सब में से कुछ कुछ चुनूंगा, इसका फायदा क्या है, इसमें आगे बढ़ते, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट टू नो हाउ मेनी आवर्स एन एवरेज 11th क्लास स्टूडेंट स्टडीज, इसमें क्या जानना है, आधा 1 घंटा, एवरी मंथ तो ज्यादा होगा 5-6 घंटे, फॉर दिस 11th में बच्चे कम पढ़ते हैं, बेटा सबकी यही मम्मी में कंप्लेंट है, बच्चों को बुद्धि का नॉलेज पढ़ नहीं आ रहा, 10th में इतना पढ़ लिया, 11th में मन नहीं कर रहा, बुक ही नहीं खुल रही हमसे, ये बड़ी प्रॉब्लम है, कोई नहीं 3-4 टेस्ट दो,
एक दो पेटीएम कराओ फिर बंद कर जाए है? पहले मार्क्स सामने आएंगे, फिर अंदर। ये टैटूज लगवा ली है परमानेंट नहीं, गुड है। पहले पढ़े क्लियर हो जाएगा अपने आप। देखो, फॉर द स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेटास कंप्राइजिंग ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड। अगर मैं 3 स्ट्रेटास में डिवाइड करता हूँ, एक कॉमर्स का, एक साइंस का, एक, ये जो स्ट्रेटास है होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? होमोजीनियस। कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स में अच्छे होंगे ना, कॉमर्स में आपस में हेट्रोजीनियस अलग अलग, देखिए अंदर क्या है, जो मैंने अलग अलग बंदे करे, मान लो एक हिंदू ले लिए, मुस्लिम ले लिए, सिख ले लिए, क्रिश्चियन ले लिए, जैनिज ले लिए, और मेरे को पता नहीं कौन सा, इसको कर लो ना अलग, ठीक है। अब बताओ आगे एक चीज पढ़ते हैं, एक मिनट रुको। Its basic purpose is to ensure that all characteristics of heterogeneous population are adequately represented in a sample. इन सब से निकल के आएगा मेरा सैंपल। उसमें यहां से आएंगे हिंदू, यहां से आएंगे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और अलग जो भी होगा, ठीक है। तो मेरा डाटा हेटेरोजेनियस है होमोजेनियस है? अब ये क्या है, होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? ये दोनों है। इसको लिखते कैसे हैं, सुनो, ये अकेला क्या है, लेकिन सारे फोटो क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, आउटसाइड हेटेरोजेनियस, इनसाइड कभी नहीं मिस्टेक हो, क्योंकि आगे डाटा ऐसा भी आएगा जो आउटसाइड होमोजेनियस है और इनसाइड क्या है, वो भी आएगा अभी, उसका आंसर अलग आता है। ये आउटसाइड हेटेरोजेनियस है, एक दो अलग अलग पूरे, लेकिन इनसाइड अकेले में क्या है, इंडिविजुअली दे आर होमोजेनियस बट कलेक्टिवली दे आर, ये बहुत सारे हो ना, तो डाटा हेटेरोजेनियस अच्छा होता है, मैंने बताया था, सब में से कुछ ना कुछ मिल गया मेरे पास। तो जो हमारा एंड रिजल्ट है वो दोनों कैसे हो गए, वो दोनों कैसे हो मैंने कब बोला, मैं तो डाटा बोला, मैंने तो ये बोला। ये आउटसाइड क्या है, कलेक्टिवली आउटसाइड क्या है, हेटेरोजेनियस, हर तरह के लोग हैं, लेकिन अपने आप में अंदर क्या है, तो मेरा डाटा सबसे एक अलग है, मेरा हेटेरो कंप्लीट हो गया, मेरे पास डाइवर्सिटी आई कि नहीं, मेरे पास हर तरह के लोग आ गए। क्या सिंपल रैंडम में ये पॉसिबल था? हो सकता है ये सारे आगे, हो सकता है लास्ट में लेता ही ना, मैं स्टार्टिंग से रैंडम चल रहा हूँ, आखिरी के लास्ट में रहेगी हूँ, मेरा डाटा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले डाटा को बांटा कैसे, हेटेरोजेनिटी पे, कि अलग अलग कर दो, फिर अलग अलग कर दो, स्ट्रेटास बने, जो स्ट्रेटास है दे आर होमोजीनियस इनसाइड बस, बट हेटेरोजीनियस आउटसाइड। आउटसाइड कलेक्टिव पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है, लेकिन मैंने अलग अलग स्ट्रेटास, और स्ट्रेटा बनाने की स्ट्रेटजी क्या है, दे शुड बी इंडिविजुअली, एक जैसे लोग एक साथ इकट्ठे कर दो, ये स्ट्रेटा कॉमर्स एक साइंस और उससे बन सकता है, ये स्ट्रेटा रिच, लग्जरी, पुअर, बिलो पॉवर्टी, मिडिल क्लास में हो सकता है, ये मेल और फीमेल का हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इसी हिसाब से भी हो सकता है, वो आपकी सर्वे का विषय होना चाहिए, क्या कहता हूँ, कोई डाउट है यहाँ पे? अब इसके प्यार से मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ो, फिर मैं पूछूंगा कुछ ना कुछ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ तुम पढ़ो, मैं कुछ पूछूंगा, पढ़ो आराम से पढ़ो, एक मिनट। नंबर है ना, इनको डिवाइड करना है, ये सिर्फ वर्णों से करना, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ अलग नंबर का निकल जाएगा। हाँ तो मैं क्या अभी बैग पे लग गया था पैर भाई, क्या तू तेरे मांग है तो ऐसा अच्छा ये दे दे पेमेंट बनेगा फिर हम बोर्ड के मार्क्स फिर अंदर आई, फिर बाहर चली, तो इसका ये पहला नॉर्मल एग्जाम, फिर टेंशन होगा, फिर वही वाला हो गया, फिर पहले का मतलब थर्ड मीडियम सी वाला, पहला मीडियम क्या, तो बीच में इंटेलेक्चुअल क्या होगा, पढ़ा होगा, फिर क्या होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड में सेकंड पढ़ा,
फर्स्ट सेकंड में सेकंड बड़ा, सेकंड और थर्ड में सेकंड बड़ा, फर्स्ट और सेकंड बड़ा, तो थर्ड बड़ा निकाला विकल्प होगा। यहाँ पर सेकंड फर्स्ट से बड़ा, थर्ड बड़ा, फर्स्ट फर्स्ट से बड़ा, सेकंड इससे बड़ा, सेकंड थर्ड से बड़ा, सेकंड फर्स्ट से बड़ा, और यहाँ पे कह रहा है और फर्स्ट आपस में सेकंड थर्ड मतलब सेम मीडियम नहीं कर रहे अबे भाई क्या इतना क्या लग रहा है नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया है और नेगेटिव को ऐड करके साइन किया है ये नेगेटिव और बस ये देखिए साइन क्या प्लस तो मतलब अल्फा इनटू बीटा प्लस ये साइन प्लस तो मतलब माइनस लेकिन सम क्या है ऐसे कोई नंबर ऐड करेंगे आए नेगेटिव लेकिन मल्टीप्लाई करें आए पॉजिटिव और दोनों नंबर क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए बस वही बात तो निकालने ये उसकी डिग्री 0 होती है 0 पॉलिनोमियल में कुछ होता ही नहीं अननोटेबल होते हैं इंफिनिटी होता है और निकालना सिमर तो बोल क्या बोलेंगे ऐसा मतलब बीच में बहुत सारे बीच में बहुत ये दो मिनट पहले से घटना किया बॉक्स के नीचे कैसे तो बने इसको इधर कर दिया चाय भी बड़ी मेरी हाँ जी मैरिज पे कोई डाउट क्या दिया मैंने बोले एक मिनट ये क्या नाम है चलो बोल इसमें प्रिसाइज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा कि अगर ये प्रिसाइज नहीं दिए तो आंसर गलत आएगा तो पोजीशन गया चाहिए और ये डीमेरिट है इसमें ये जीरो मन का चुना ये चुनना मतलब पोजीशन मेरिट सॉरी कि इसमें प्रिसाइज हो गए पर ये डीमेरिट भी है टाइम वेस्ट होगा हाँ वो है ये स्टेप का बड़ा आसान काम है आपको सबका जेंडर या सबकी कास्ट या सबका इनकम चेक करनी पड़ेगी ना उससे बनेगा ना सेटअप टाइम कंज्यूमिंग इसमें कुछ किया था तो ये अपना मेरिट भी है डीमेरिट भी टाइम कंज्यूमिंग है डीमेरिट है पर प्रिसाइज हेडिटेटिव मिलेगी तो मेरिट है अगला ये थर्ड क्या था मुझे इफ इट इंश्योर्स पॉपुलेशन को हमने होमोजेनिटी में डिवाइड कर दिया सब अभी इलेक्शन होते हैं इलेक्शन कौन क्यों होते हैं
क्या गवर्नमेंट यूज होगी? गवर्नमेंट फिर करती क्या है? राज करती है, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? मैनेज करती है कंट्री को, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, राज करना। राज करने के लिए प्रजा के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं? कितने हिंदू, गवर्नमेंट बांटती नहीं है हिंदू मुसलमान में, कितने हिंदू वोट्स है, कितने मुस्लिम, कितने गरीब वोट है, कितने अमीर वोट है, बांटती है। उससे पता क्या लगता है कि कौन मेरे को वोट देगा, कौन नहीं देगा, पता लग जाता है। बीजेपी को पता लग जाता है, आगे नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, है ना? तो जब मैं इसको होमोजेनिटी पे अलग अलग कर रहा हूँ, होमोजेनियस होमोजेनियस अलग अलग हो गए, मेरे को इसको मैनेज करना क्या है? आसान। अगर मैं चाहता हूं ऐसा सैंपल जिसमें मैं चाहता हूं कि सिक हो ही ना, जिसमें चाहता हूं सिक हो ही ना, जब मैंने अलग कर दी तो मैं ये बता दूंगा पूरा, मेरे को मैनेज करना आसान हो गया कि नहीं? क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ थी? तो एडमिशन मतलब आप कुछ प्लस माइनस करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं तो क्रिश्चियंस ज्यादा हो, सैंपल में सिख कम हो, मुस्लिम्स कम हो, क्रिश्चियंस क्या हो, तो आप काम करो 100 इसके ले लो, 50 इसके ले लो, 60 इसके ले लो, इसके 100 ले लो, इसके जो बचे 120 40 लोग बचोगे ना। इसमें इजी की नहीं, हमें एग्जैक्टली नंबर सबका पता है, उसके अकॉर्डिंग में ले लूंगा, कोई डाउट? तो इसमें मैनेज करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना इजी है, क्योंकि मेरे को मेरी प्रजा का नंबर पता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, उस हिसाब से ले लूंगा। इसके सब स्टेटा बनाना है, हिंदूज के अंदर मिडिल क्लास लोग, अपर क्लास लोग, लोअर क्लास लोग, इसके अंदर भी 3 ग्रुप्स, इसके अंदर गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, ऐसे सब सकता है। स्टेटा के अंदर सबसे बना सकते हो, इसके 2 बन सकते हैं ना, गर्ल्स अलग बॉयज अलग, गर्ल्स अलग बॉयज अलग, उसकी भी चुन सकते हो कि यहाँ पे गर्ल्स यहाँ पे बॉयज की, ये भी तो कर सकते हैं ना, रिच अलग पुअर अलग। क्लियर है? अब तुम कॉमर्स साइंस और उसके ले लो, साइंस के 2 ग्रुप बनेंगे, कॉमर्स के 2 बनेंगे, बनेंगे नहीं बने, ऐसे ग्रुप बने, उसको बोलते हैं सब स्टेटा। तो सब स्टेटा बना के अगर चुनना है तो ज्यादा प्रिसाइज नहीं होगा, अभी प्रिसाइज हो गए, और सब स्टेटा बना दो तो क्या होगा, और प्रिसाइज हो गए, फिर डेप्थ जा सकते हो, क्योंकि एडमिशन करना इसको आसान होता है। कोई डाउट? अगला टॉपिक क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग और काजी रैंडम। फोर्थ क्या? अच्छा, वही ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्या होता है? अगर पूरे इंडिया के लोगों को चाहिए तो मैंने उसके 5 सैंपल बना दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, समझ तो कुछ मिल गया, पूरे इंडिया कवर हो गया कि नहीं हो गया? ग्रेटर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन होगी, पूरा डाटा का, सब तरह के लोग आगे कि नहीं आगे, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, सबका आगे मालूम, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, सब जगह से बंदे चुन के लाया हूं मैं, पूरी टीम बनाई है मैंने 100-500 बंदों की। तो ये सही है कि ये सही है? दोनों सही है, जिसको जो चाहिए वो उठा सकता है, डिपेंड करता है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला मेथड क्या है? ये कोई डेमो करके समझाएगा, बहुत इजी है, देखते किसी इंग्लिश अच्छी है, काफी रैंडम पॉइंट कह रहा है। अगला मेथड कह रहा हूँ भाई, ये भी रैंडम से, ये इसके अंदर यहाँ पे आता है काजी रैंडम, इसका दूसरा नाम क्या दिया है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। बड़ा इजी है, खाली फर्स्ट लाइन तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या है? आंसर वो तो मैं दूंगा ना, मैं जान के आंसर चेक कर ले, आंसर तो मना कर रही है निकाल। नहीं वो का आंसर भी गलत हो सकता है। ओके हाँ जी, मैंने पढ़ने को बोला, मतलब बताओ मेरे को। पढ़ने का सही बोला है, एपी चल रहा है। एवरी एनएल टर्म, मान लो मैनुअल 5000 में से कितने चुनने हैं? 500, तो 5000 को डिवाइड करो 500 से, क्या आंसर आया? 10। मैं एवरी 10th बंदे का नाम उठा लूंगा, 10th, फिर 20th, 30th, ऐसे करते करते 500 बंदे अपने बन जाएंगे। जो 5000th बंदा होगा वो भी सिलेक्ट होगा मेरा, क्योंकि वो कौन सा है? 5000th बंदा, 500 वाला बंदा होगा। तो इसमें हमने पैटर्न जो है, सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीका है, एक फॉर्मूला है कि नहीं एपी वाला, हर
10 बंदे छोड़ दो, मतलब 9 10वां 9 10वां, हर बंदे में टी का फर्क आएगा 10 का। एवरी nth टर्म इज, तो nth टर्म वैल्यू होती है टोटल यूनिवर्स को डिवाइड करो सैंपल कितने का बना है। अगर सैंपल चाहिए 5 में 1000 का, तो हर एवरेज कितना बंदा लोगे, 5वां 10वां 15वां 20वां 5 का टेबल चलेगा। अगर 10 का लोगे 10 का टेबल चलेगा, वो आपके ऊपर है। जितना छोटा सैंपल उतना बड़ा गैप, जितना बड़ा सैंपल उतना छोटा गैप। सिंपल सी बात है, कोई डाउट? 1000 बंदों का सैंपल बड़ा, 5 का गैप, 500 का सैंपल छोटा, 10 का गैप, 50 का सैंपल होगा 100 का गैप आएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल पढ़ना है, मेरिट पढ़ने और डीमेरिट पढ़ने हैं। हाँ जी, तुम्हें को डाउट? सिंपल के बाद पढ़ने हैं, मेरी शक्ल नहीं देखनी। इधर ही रह गया। जानता हूँ मैं। Concepts of sampling फिर नहीं आएगा, कोई नहीं, सुनने मजा ही आएगा। सेकंड रूट्स, अगर अच्छा ये तो चैप्टर 4 से है, अभी छोड़ दो ये। और 4 x स्क्वायर प्लस 1, इसका हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 90 टचेस नॉर इंटरसेक्ट आना चाहिए, इसका आंसर दिया होगा। इसको भी छोड़ दो, पैराबोला एक तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, दो ही आपको पता है, बाकी शायद तो नाम पर भी बताया नहीं आता। वो उसको कर्व बोलते हैं, वैसे जिगजैग कर्व बोलते हैं। आपका पैराबोला ही आएगा। हाँ जी, पहला मेरिट पढ़ लिए, सिंपल एंड कन्वीनियंट। हमको सिर्फ इस तरह देखो, ये इजी है। एक बात सुनो, ये इनको उतने इजी है कि 10 20 और 30 इजी है। 10 20 30 पर जो 10th बंदा है, हम उसको जान के ले रहे हैं, वो रैंडमली नहीं आ रहा। तो ये रैंडम है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम, कि 10th बंदा ही तुम्हें 9 नहीं छोड़ेगी। रिचुअल है कि 10th बंदा कौन, रैंडमली कोई भी आ गया जो लिस्ट में आ रहा है। तो ये इजी है, ये इजी है, सिंपल कन्वीनियंट इकोनॉमिकल। देखते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, सैटिस्फैक्टरी हमारे मन के रिजल्ट। अगला biased